और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं उसको करके आज करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। इसलिए आज हर जन समुदाय चाहे किसी भी जाति मजहब का क्यों ना हो, उन दीवारों को तोड़ के एक मानवता को अपनाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके भक्ति कर रहा है और अपना कल्याण करा रहा है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सपना देखा था कि सभी पूरे समाज में एक प्रेम भाव से जन समुदाय रहे, चाहे कोई जाति पाति की दीवार टूट जाए, मजहब की कोई दीवार ना रहे और जितने भी मानव समाज है सब प्रेम भाव से रहे, आज वो सफल होता दिख रहा है। ऐसा करने वाले एकमात्र संत हैं जिनके आश्रम में आप कभी जाओगे तो ना तो आपको कभी किसी जाति की दीवार नजर आएगी ना किसी मजहब की दीवार नजर आएगी, आएगा तो सिर्फ एक ही चीज, भाईचारा, प्रेम और मानवता की मिसाल कायम करने वाले संत रामपाल जी महाराज। भगत सिंह ने कहा था कि इस आजादी की लड़ाई के बाद एक और आजादी की लड़ाई हो, पाखंड से आजादी, गरीबी से आजादी, दुखों से आजादी। तो दूसरी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी की वो संत रामपाल जी महाराज लड़ रहे हैं। भारत को वास्तविक आजादी संत रामपाल जी महाराज दिला रहे हैं। पूरे गांव यहाँ पर पानी से भर चुके थे, 10-10 फीट तक पानी था, लेकिन अब उसमें क्या सुधार आया है? अब तो उन लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारी गेहूं की बिजाई होगी और अब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हम गेहूं की ट्राली भर भर के लेके आएंगे। इतने खुश है वहाँ के लोग, पानी बिल्कुल निकल चुका है वहाँ से। कमाल कर रखा है संत रामपाल जेल में होते हुए, जो बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? जेल में बैठे हुए आज करोड़ों अरबों का सामान संत रामपाल जी ने दे दिया, आप खुश हैं? और वो भी पेपरलेस, बिना कागज कार्रवाई के और हाथों हाथ 24 घंटों में। ऐसी व्यवस्था तो कहीं देखने को मिली नहीं, आज तक नहीं देखी। ये वास्तविक आजादी की लड़ाई अब जो संत रामपाल जी महाराज लड़ रहे हैं, भारत को सबसे पहले तो ये भारत की वास्तविक आजादी अब होगी। भगत सिंह ने भी कहा था एक आजादी की लड़ाई और होगी। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे भारत को? भारत को नहीं, पूरे विश्व को सोने की चिड़िया बनाएंगे संत रामपाल जी महाराज। भारत की तो बात के भारत तो बन गया दिख रहा है सभी। अब हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बरवाला के बैक साइड में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ आसपास के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं मौजूद हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर रहते हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम दशरथ बिश्नोई है और मैं यहाँ खेत के अंदर ही अपनी डाणी है, आश्रम के साथ ही लगती, आश्रम की बैक साइड में और आश्रम के उधर साथ में अपनी जमीन लगती है। ये जो जितना एरिया है ये आप ही का है? हाँ, ये हमारा आश्रम के साथ? आश्रम के साथ बार बार जो एरिया वो अपना। अच्छा अंकल जी, एक तो मीडिया ने जो दिखाया था 2014 में और एक आज है जब संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सम्मान समारोह रखे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर रहते हैं, आप ही के खेत से सटते हुए सतलोक आश्रम है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं को आते हुए आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?